नमस्कार साथियों। आज हम अपने देश की नारी शक्ति के शौर्य की चर्चा कर रहे हैं। जैसे आप सब ने सुना होगा कि किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है, मातृशक्ति का हाथ होता है। उसी कड़ी में आज हम महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा के जीवन चरित्र पर चर्चा कर रहे हैं कि जो यशोधरा का योगदान है वो क्या है और उनके महात्मा बुद्ध के जीवन में उनकी सफलता में यशोधरा का क्या योगदान है। तो सबसे पहले प्रारंभ के उनकी शादी किस प्रकार से होती है, तो उसके विषय में ऐसा कहा गया है कि कपिल वस्तु के पास कलि नाम का एक छोटा सा राज्य था। कलि देश की राजकन्या का नाम था गोपा। उसके पिता महाराजा दंडपाणि ने स्वयंवर रचा। सिद्धार्थ उस स्वयंवर में शामिल हुए और उनकी शास्त्रास्त्र विद्या में, मतलब अस्त्र और शस्त्र की विद्या में अपूर्व योग्यता से प्रसन्न होकर गोपा ने उनके गले में जयमाला डाल दी और गोपा का ही बाद में नाम यशोधरा पड़ता है। तो विवाह हो जाने के बाद लगभग 10 वर्ष तक गोपा और बुद्ध जी सिद्धार्थ, बुद्ध का नाम, महात्मा बुद्ध का नाम पहले सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ और गोपा, और ये सिद्धार्थ एक राजकुमार हैं, राजा के पुत्र हैं। तो राज्य में सिद्धार्थ और गोपा 10 वर्ष तक दोनों पूर्ण रूप से राज्य में रहते हैं और वहां पर गोपा हर प्रकार से अपने पति की सेवा करती है और सिद्धार्थ भी गोपा जैसी पत्नी को पाकर वह पूरी तरह से निश्चिंत हो गए हैं, अपने गृहस्थ में पूरी तरह से सुखी हैं। तो जब 10 वर्ष बीत जाते हैं उसके बाद कुछ चमत्कार की घटनाएं होती हैं और सिद्धार्थ के मन में हमेशा इस संसार के प्रति आसक्ति नहीं थी और वह इस संसार से दूर जाना चाहते थे, कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। तो इसी कड़ी में एक दिन रात को सोते हुए जो गोपा है वह अचानक से चौंक जाती है, चिल्लाने लगती है। तो महात्मा बुद्ध उठकर उसे शांत करते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। तो गोपा उसको बताती है कि स्वामी, आज मैंने बड़े ही भयंकर 3 सपने देखे हैं और उसी से मैं व्याकुल हो गई हूँ और चौंक गई हूँ। तो वह सपने कौन कौन से थे? तो वह बोलती है कि मैंने पहला सपना यह देखा है कि एक सफेद सांड है, उसके सींग फैले हुए हैं और वह मस्तक पर एक चमकती हुई मणि है। वह झूमता हुआ नगर के द्वार की ओर जा रहा है, किसी के रोकने से नहीं रुक रहा है। इतने में इंद्र मंदिर से ध्वनि आती है कि यदि सांड नहीं रुका तो नगर की कीर्ति चली जाएगी। फिर भी वह सांड नहीं रुकता है। मैं रोती हुई उस सांड के गले लिपट गई और उसे रोकने लगी। लोगों से मैंने नगर द्वार बंद करने के लिए कहा, परंतु सांड नहीं रुका, द्वार के बाहर निकल गया। मैं हताश हो गई। फिर सो जाने के बाद वह दूसरा सपना देखती है कि 4 दिव्य पुरुष असंख्य गणों के साथ आकाश से उतरकर नगर में प्रवेश कर रहे हैं। उनके साथ इंद्रपुरी के प्रवेश द्वार का सुनहला झंडा टूटकर नीचे गिरता है और उसके स्थान पर एक तेजस्वी पताका प्रकट हो जाती है। उस पताका में रूपहली डोरे से सिले हुए मणिक गुथे हुए हैं। उसे देखकर सारे प्राणी हर्ष से प्रफुल्लित हो जाते हैं। अरुणोदय अर्थात सुबह का समय है। पूर्वैया हवा चलने से वह पताका फहराने लगी और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। इसके बाद हे स्वामी, गोपा कहती है कि मैंने एक भयानक तीसरा सपना देखा और मैं डर गई। मैं देखती क्या हूँ कि मैं आपके पास आ रही हूँ तो आप हैं नहीं। मैं घबरा कर उठी, मेरी छाती के नीचे दबी हुई आपकी माला सर्प हो गई। मेरे पैरों के बिछुए निकल पड़े, हाथ के सुवर्ण कंकड़ टूट कर गिर गए, केस में गुथे हुए जूही की फूल धूल में मिल गए, मेरी बिलास सैया जमीन में धंस गई। इसके बाद बहुत दूरी पर उसी सफेद सांड की आवाज सुनाई दी। वही पताका पुनः फहराने लगी और यह ध्वनि सुनाई पड़ी कि वह समय आ गया है, जिसे सुनते ही मैं चौंक कर उठ खड़ी हो गई। तो इतना कहकर गोपा रोने लगी। तो गौतम अर्थात सिद्धार्थ गौतम ने उनको, सिद्धार्थ ने पूरी तरह से शांत करवाया और उन्हें समझाकर शांत किया। उसके बाद गोपा के स्वप्न सही हैं। सिद्धार्थ विचार करता है कि यह स्वप्न तो सही है, और क्योंकि संसार के प्रति उसकी जो आसक्ति है, जो खिंचाव है, वह सचमुच ही कम हो रहा है और जगत का उद्धार करने के लिए हमें जाना ही होगा। तो जब राजकुमार के मन में इस प्रकार विचार क्रांति हुई तो उसी समय क्या होता है कि यशोधरा गर्भवती हो जाती है और कुछ समय के बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम है राहुल। तो जब राहुल का जन्म हो जाता है उसके बाद फिर गौतम बुद्ध के मन में विचार आता है कि अभी अभी हमें इस मोह माया से जाना ही होगा। और एक दिन ऐसा ही होता है कि वह अपनी पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को सोते हुए छोड़कर और चले जाते हैं। जब सुबह यशोधरा उठ जगती है और वह नहीं देखती है तो उसको पता चल जाता है कि हमारे पति सिद्धार्थ अमृत की प्राप्ति के लिए चले गए हैं और वह राजमहल से निकल गए हैं। उसके वियोग में वह बहुत दुखी होती है, किंतु पति गृहस्थाश्रम छोड़कर सन्यासी हो गए, अतएव पति प्रणा गोपा सन्यासिनी के समान सदा वेश
और कठोर व्रत का काल पालन करती हुई राजमहल में रहने लगती है। उसके उस त्यागपूर्ण भेष को देखकर सास और ससुर भी दुखी हो जाते हैं, किंतु गोपा ने कहा कि जब हमारे पति तपस्या में गए हैं, जंगल में गए हैं, उस स्थिति में हमें राज्य सुख नहीं भोगना चाहिए, और मैं कैसे राज्य सुख भोग सकती हूँ। अर्थात वह सन्यासिनी के समान उस राजमहल में रहती हैं और वह भी तपस्या में रत हैं। तो इसके विषय में यशोधरा काव्य लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने, और वहां पर उन्होंने बड़ी सुंदर कविताएं लिखी हैं। तो आप सबको उस कविता की कुछ लाइनें मैं सुनाऊंगा, आपको मजा आएगा। कि जब महात्मा बुद्ध चले जाते हैं और यहाँ पर यशोधरा रहती है, तो वह अपनी सखी से कहती है कि सखी वह मुझसे कहकर जाते, कि मतलब उन्हें जाना था तो वह चोरी चोरी क्यों चले गए, उनको हमसे बता कर जाना चाहिए। और फिर वह कहती है कि हुआ न ये क्यों भाग्य अभागा, और किस पर विकल गर्भ अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, और हे स्मरण ही आते, सखी वह मुझसे कहे कर जाते। कि अभी तो हमारे जो किस्मत है वह किस पर भाग्य, मतलब जो हमारा भाग्य था वो अभाग्य में बदल गया, कि भाग्य हुआ नहीं है क्यों भाग्य अभागा, और किस पर विकल गर्भ अब जागा, अब मैं दुखी होकर भी किसके ऊपर गर्व करूं। और जिसने अपनाया था त्यागा, मतलब जिसने हमको अपनाया था, शादी करके लाया था, उसने हमको त्याग दिया है, अपनाया था त्यागा, और रहे स्मरण ही आते, अब तो हमारे केवल उनका स्मरण ही आ रहा है, किंतु सखी वह मुझसे कहकर जाते, फिर भी उनको हमारे से कहकर जाना चाहिए। फिर वो आगे कहती हैं कि मैं छत्राणी हूँ और स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, और प्रियतम को प्राणों के प्रण में, और हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते, सखी वह मुझसे कह कर जाते। कि वह कहती हैं कि मैं छत्राणी हूँ और क्षत्रिय पत्नी अपने हाथों से ही अपने पति को सजाकर युद्ध के मैदान में भेज देती है लड़ने के लिए, जहां से पति वापस आएंगे या नहीं आएंगे इसका कुछ भी पता नहीं होता है। तो जब मैं ऐसा कर सकती हूँ तो मैं उनको जंगल में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए क्यों नहीं भेज सकती। इसलिए मैं उनको सहर्ष खुशी के साथ भेज देती, किंतु उन्होंने हमको बताया नहीं, अर्थात उनको हमें बताकर जाना चाहिए था। फिर वह लास्ट में कहती हैं कि चले गए हैं फिर आवेंगे, और रोते प्राण उन्हें पावेंगे। कि मतलब वह चले गए हैं किंतु वह आएंगे, उनकी आशा है कि वह जरूर आएंगे, और रोते प्राण मतलब मैं रोते हुए उन्हें जरूर प्राप्त करूंगी, अर्थात पाऊंगी। तो रोते प्राण उन्हें पावेंगे, फिर क्या गाते गाते, और सखी मैं वह मुझसे कह कर जाते। किंतु तब तक मैं कोई गायन नहीं कर सकती, गा नहीं सकती हूँ, और वह हमको बता कर जाते, कह कर जाते तो और अच्छा होता। इस प्रकार से जो उनके भाव थे बहुत ही दिव्य थे, और उन्होंने उसी भाव के तहत अपने को महात्मा बुद्ध के लिए समर्पित करके रखा और उनके लिए तपस्याएं करती रहीं। उसके बाद उनकी बात सही होती है, और सिद्धार्थ अर्थात महात्मा बुद्ध बुद्धत्व को, ज्ञान को प्राप्त करके पुनः वापस आते हैं। तो वह धर्म प्रचार करते हुए कपिल वस्तु गए तो सारा नगर जगमगा उठा। सारे नगर निवासियों के हृदय में आनंद का पारावार उमड़ने लगा। गोपा ने मुड़ मुड़ाए हुए गरीब भिखमंगे के रूप में जब उनको देखा तो उनके हृदय का बांध टूट गया। वह अपने को संभाल न सकी, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, परंतु वह मन ही मन कहने लगी, अरे मैं रोती क्यों हूँ। इनके चरण कमलों से आज सारी कपिल वस्तु नगरी धन्य हो रही है, और इनके दर्शन से नगर निवासियों के मुखमंडल पर दिव्य कांति झलक उठी है। वेशभूषाहीन होने पर भी इनकी मूर्ति ज्योतिर्मय हो रही है। इनके तपह तेज के सामने राज तेज तुच्छ है, नगण्य है। इनके सामने राजमहल का राजभोग गरीब भिखमंगे की झोपड़ी के सूखे सागपात से किसी प्रकार भी बढ़कर नहीं है। ओह आज ये कितने महान, कितने उच्च हैं। तो पतिव्रता पत्नी ने अपने पति के वास्तविक स्वरूप को देखा, उनका हृदय गदगद हो गया, वह अपने को धन्य समझने लगी। और बुद्ध के विदा होने के समय गोपा ने अपने सबसे प्रिय वस्तु, अपने प्यारे पुत्र राहुल को बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया। तो पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है। पत्नी का जीवन उच्च न हो तो पति का जीवन विकास संभव नहीं। गौतम ने जीवों को दुख बंधन से छुड़ाने के लिए संसार का त्याग किया, तो गोपा का त्याग भी कम नहीं कहा जा सकता। उसने गौतम की उद्देश्य सिद्धि के लिए वैराग्य मार्ग में प्रेरणा प्रदान की, और राज वैभव का त्याग कर कठोर संयम व्रत धारण किया, और जन सुख हिताय अपने प्रिय पुत्र का त्याग किया। गोपा इस आदर्श जीवन के कारण यशोधरा के नाम से जगत में विख्यात हुई। सचमुच जिस प्रकार गौतम का जीवन अलौकिक है, उसी प्रकार यशोधरा का जीवन भी अद्वितीय है। यशोधरा जैसी पत्नी के कारण ही गौतम बुद्ध बुद्धत्व के योग हुए, और दुख से संतप्त संसार के प्राणियों को धर्म का मार्ग दिखलाने में समर्थ हो गए।
तो यशोधरा सी यशस्विनी नारी धन्य है, उसकी जीवन लीला अपूर्व है और देवलोक में भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार यशोधरा का और बुद्ध दोनों एक दूसरे से बढ़कर हैं। महात्मा बुद्ध के विषय में आप सब ने सुना है कि वह बुद्ध धर्म के प्रणेता हैं, अर्थात बौद्ध धर्म का उन्होंने प्रचार किया है और वह भगवान के 23वें अवतार भी माने जाते हैं। तो ऐसे नारियों के लिए हमारा समाज हमेशा उत्सुक है और उनके लिए हमेशा सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार करता है और उनके मार्गों पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। तो धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं।